हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी का पेपर थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में। जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, इसमें हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में, और ये कुछ साइंटिस्ट के नेम हैं जिनके बारे में हमें जानना है कि किस किस ने कब कब क्या क्या किया। तो सबसे पहले आए थे हमारे जॉनसन एंड जॉनसन, जिन्होंने 1590 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी। जो हमारे जॉनसन एंड जॉनसन थे, उन्होंने 1590 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी। इनके बाद जो है वो ल्यूवेनहॉक आए थे, जिन्होंने 1634 यानी कि 1674 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज तो जॉनसन एंड जॉनसन ने की थी, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने 1665 में नॉन लिविंग सेल की खोज की थी। तो ये जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने नॉन लिविंग सेल की खोज की थी, और जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। आगे हम देखते हैं ड्यूटेरोचैट थे, जिन्होंने 1824 में सबसे पहले सेल थ्योरी को दिया था कि सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद हमारे आए थे स्लिडन, जिन्होंने 1838 ईस्वी में प्लांट के बेस पर सेल थ्योरी को दिया था। और इनके बाद आए थे स्वान 1839 में, जिन्होंने एनिमल के बेस पर सेल थ्योरी को दिया था। इसके बाद स्लिडन एंड स्वान दोनों ने मिलकर 1839 में पूरी सेल थ्योरी का फॉर्मेशन किया। और इनके बाद जो आए थे नेगली एंड रुडोल्फ विर्चो, ये नेगली आए थे 1846 में और विर्चो आए थे 1853 में। इन दोनों ने ही मिलकर ये बताया कि जो न्यू सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पुरावर्ती कोशिका से बनती है। ये बताया था इन्होंने, नेगली एंड रुडोल्फ विर्चो। ये रुडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने भी यही बताया था कि जो नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका से बनी होती है। अब हम आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, यानी कि सेल एंड सेल थ्योरी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर हमारे सेल्स क्या होते हैं और सेल थ्योरी किस किस ने दी थी, और सेल थ्योरी में मतलब क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है काइटोस, जिसका मतलब होता है सेल, और दूसरा होता है लोगस, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो यानी कि सेल की स्टडी करना, साइटोलॉजी का पूरा मतलब हो गया सेल की स्टडी करना। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। जो साइटोलॉजी जो पहले होती थी हमारी, इसके अंतर्गत हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करते थे। इसके बाद आई हमारी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत इसके अंतर्गत हम कोशिका की संरचना व कार्य का अध्ययन करते हैं। जो हमारी सेल बायोलॉजी होती है, इसके अंतर्गत हम कोशिका की संरचना व कार्य का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इसमें कोशिका की कार्य की जैव रासायनिकी व आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। तो मतलब सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका की संरचना, कार्य, इसकी कार्य की जैव रासायनिकी व आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। तो साइटोलॉजी से मतलब कि कहीं ज़्यादा बेहतर सेल बायोलॉजी होती है। तो हम इसके आगे देखेंगे कि जो सेल शब्द की उत्पत्ति सेला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोखली गुहा यानी कि होलो कैविटी। जो सेल शब्द है उसकी उत्पत्ति सेला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोखली गुहा या फिर होलो कैविटी। अब हम इसके आगे देखेंगे कि आखिर सेल क्या होते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होते हैं वो हमारे बेसिक यूनिट होते हैं हमारी लाइफ के। और ये कोशिका ये जो सेल होते हैं, ये हमारे स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। यानी कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई होती है। सभी जीव यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि जो सभी जीव होते हैं यानी कि ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हम आगे देखते हैं कोशिका की खोज, यानी कि इन्वेंशन ऑफ सेल। जो कोशिका की खोज थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी।
तो इन्होंने मतलब किस प्रकार से कोशिका की खोज की, उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका को देखा। मतलब उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में माइक्रोस्कोप द्वारा सेल को सबसे पहले देखा। वास्तव में उन्होंने कोशिका भित्ति को देखा, यानी कि वास्तव में वो कोशिका भित्ति को देखा था इन्होंने। जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका के चित्रों को माइक्रोग्राफिया पुस्तक में प्रकाशित किया, यानी कि जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो सेल्स के जो डायग्राम्स थे उन्हें माइक्रोग्राफिया जो बुक थी उसमें प्रकाशित किया। जो ल्यूवेनहॉक थे, ये ना यहाँ आएगा, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, जैसे आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ आदि को इन्होंने देखा था। तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया वो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख के बता दें, मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है।